गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम कम्प्लीटली एक टॉपिक है जिसको जो एक की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है जिसको ख़त्म करने वाले हैं। इसमें हम मेन टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स होते क्या हैं, लॉजिक गेट की डेफिनेशंस क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं और अर्थमेटिक लॉजिकल गेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिकल गेट क्या होते हैं। इस टॉपिक में मतलब इस लॉजिकल गेट के टॉपिक में ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं जो कि डेफिनेशन होता है। मैंने लिख रखा है जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, ए लॉजिकल गेट इज़ अ डिवाइस दैट एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए कभी कभी ना इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ये कंप्यूटर साइंस का पार्ट है या कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। ठीक है, ये बेसिकली कुछ बुक्स में इसको डायरेक्टली डिफाइन किया गया है जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है। ठीक है, बट कंप्यूटर साइंस एक यूनिट में है जिसमें हम इसको डिस्कस करते हैं और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पर्पज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेट में भी आते हैं और यूनिवर्सिटी लेवल पर तो इसको पूछा ही जाता है क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हम बोल रहे थे कि डिजिटल जो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो आपका लॉजिकल गेट होता है। कोई भी सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए मेनली जो अगर आप डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बूलियन में जो लॉजिकल गेट्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप किसी भी तरह का कोई यूनिवर्सल गेट डिज़ाइन करते हैं या यूनिवर्सल गेट से किसी को भी डिज़ाइन करते हैं तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक गेट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल गेट इट इज़ अ डिवाइस दैट एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी सर्किट डिज़ाइन किया जाता है, सर्किट का जो बेस होता है, जो डिजिटल सर्किट का जो बेस होता है वो आपका लॉजिकल गेट्स होते हैं। ठीक है, लॉजिकल गेट्स ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कम्प्लीटली बनाते हैं और कोई सर्किट डिज़ाइन किया जाता है तो लॉजिकल गेट के ही बेस पे किया जाता है। अब बात करते हैं इनके टाइप। आप सब ने पढ़ा होगा, मोस्टली लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। ये जो इसके जो गेट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप के जो गेट होते हैं जो लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। सबसे पहला नोट। इस गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर इट मीन्स ये कि जैसे कि मान लीजिए ये इसका, ठीक है, मैंने इसका सिंबल बना दिया है। अगर यहाँ से आप इनपुट 1 देते तो यहाँ जाके ये इन्वर्ट यानी बदल जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, तो इसीलिए इसे इन्वर्टर भी कहते हैं। वैसे ही आपका एंड गेट है, ठीक है, ए, और वैसे ही आपका और गेट है। एंड गेट आपका कहलाता है ए डॉट बी और ये कहलाता है ए प्लस बी। ठीक है, अब इन तीनों को एक एक करके हम डिफाइन करने वाले हैं और इनके इनपुट सिंबल कितने होते हैं और आउटपुट सिंबल क्या होते हैं, इनका ट्रुथ टेबल हम तीनों डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, वीडियो को स्किप ना कीजिए ताकि आपको पूरा कंटेंट मिल सके। सबसे पहले हम जो बेसिक गेट में 3 गेट को डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी, तो हम बात करते हैं नॉट गेट, एंड गेट की। सॉरी, ठीक है, एंड गेट का जो बूलियन ये होता है स्ट्रक्चर वो ये रहा। ठीक है, अगर बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की तो अलजेब्रिक फंक्शन में इसको ए डॉट बी और ए बी इस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके साथ इसके ट्रुथ टेबल को भी डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा अगर किसी भी चीज़ के 2 इनपुट है तो उसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी इसके जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे वो होंगे 4। ठीक है, ये आपका ए और बी ये हो गया आपका इनपुट, यानी कोई भी अगर आप इस तरीके से इन दोनों साइड से डेटा देंगे तो ये कहलाएगा इनपुट, और जो बाहर डेटा मिलेगा, जैसे बाहर डेटा मिलेगा वो कहलाएगा आउटपुट। तो इसके ट्रुथ टेबल को डिजाइन करने के लिए मैंने ए और बी 2 इनपुट दिए। ठीक है, 2 इनपुट के साथ मैंने एक्स को दिया आउटपुट। ये ट्रुथ टेबल हम अगर किसी भी एक लॉजिकल बेसिक गेट की अगर एक भी की ट्रुथ टेबल हम समझ लेते तो बाकी इजीली हमारे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल यानी कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 नहीं सॉरी 0 1, अब बंद कर दें। तो ये आपका 0 1 0 1। ठीक है, ए इनपुट ये होगा। बी में अगर बात करूँ तो 0 0 1 1। ठीक है, मैंने ये बताया था एक्स इनपुट जो होता है वो ए डॉट बी और ए बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सिंपल हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 सॉरी 1 0, ये 1। तो
अगर एक कम्प्लीटली सिंबॉलिक सिंबल की बात करें तो ये रहा एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करें तो ए डॉट बी, ठीक है। इनपुट 2 होते हैं, एक आउटपुट होता है इसमें, और ट्रुथ टेबल की बात करें तो ये इसका कंप्लीट ट्रुथ टेबल है, ठीक है। ऐसे ही अब तीनों के सॉरी आप इसका तो नहीं बना सकते क्योंकि इसके तो इसका आप जैसे आप चेक करेंगे इसका बूलियन है सिंबल, उस सिंबल के अकॉर्डिंग इसमें एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। अगर 1 into 1 करते इसका 2 ही होगा, 0 और 1। तो इसका टेबल हम लॉजिकली डिजाइन नहीं करते, और इसका सिंबल भी हम कई जगह इसको यूज करते हैं, कई जगह सिंपल सा हम यूनिवर्सल गेट जब बनाते हैं तो सिंपल सा किसी भी गेट के आगे इसको ऐसे बना देते हैं जिससे कम्प्लीटली ये डिजाइन हो जाता है, ठीक है। तो और सॉरी ये सारा जो हमने अभी पढ़ा था वो नॉट गेट के लिए है, ठीक है। तो नॉट गेट कम्प्लीटली स्ट्रक्चर ये होता है, इसके इनपुट भी एक होता है, आउटपुट भी एक होता है। इसका ट्रुथ टेबल भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। बात करते हैं हम सीक्वेंस वाइज 2 गेट पढ़ चुके हैं, तीसरे गेट की बात करें जो कि ऑर गेट है, ठीक है। ये ऑर गेट का सिंबल है जो कि अब मैंने बना रखा है, ठीक है। ये सिंबल हो गया ऑर गेट का। अगर बात करें ऑर गेट के अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में, तो ऑर गेट को जो सिंपली डिनोट किया जाता है a प्लस बी। और का मतलब ही सिंपल सा एडिशन होता है, a और b यानी a प्लस बी। तो और का सिंपल सा मतलब होता है एडिशन। और इसमें भी मैंने आपसे अगर सिंबल को देखेंगे तो 2 इनपुट है और एक आउटपुट है। जब 2 इनपुट होते हैं तो कॉम्बिनेशन ट्रुथ टेबल के जो बनते हैं वो होते हैं 4, ठीक है। वही इनपुट हम a एंड b, ये दोनों आपके इनपुट होगा, और लास्ट में जो आपका आउटपुट होगा इसे हम a प्लस बी, ये x लिख लेना क्योंकि मैंने आपको और गेट के आउटपुट के लास्ट में x लिख के डिनोट किया, ठीक है। ये इसका अलजेब्रिक फंक्शन होगा। वही हम सिंपल लिखेंगे 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1। तो टोटल से हम इन सबको जोड़ेंगे 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1। अब कुछ लोग देख रहे होंगे कि मैंने 1 1 को 0, बाकी सबको ऐड किया, 1 1 को 1 ही लिख रखा है। एक्चुअली ये अलजेब्रिक फंक्शन है, बूलियन फंक्शन है। बूलियन फंक्शन में सिंपल जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो बाइनरी नंबर्स का होता है, इसीलिए 1 + 1 1 ही होता है, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जोड़ेंगे तो 1 + 1 होता है, बट यहाँ हम सिंपल से जो बात कर रहे हो वो बाइनरी नंबर्स की बात है, इसलिए 1 + 1 होता है 1। तो ये अब तक जो हम पढ़ चुके हैं बेसिक गेट्स थे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिक गेट्स के बाद जो आपके यूनिवर्सल गेट, ठीक है, और अर्थमेटिक गेट, ये दोनों गेट हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लाता रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।